अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैराफियत से होंगे। मोहसिन मुनव्वर ख्वाजा। टुडे आई वांट टू डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ पाकिस्तान, potential property of Pakistan. When you invest in real estate of Pakistan, then you emphasize all these points. जब भी आप पाकिस्तान में कहीं पर भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें तो आपको इन पॉइंट्स को मरूज़ खातिर लाना ज़रूरी है। आपने इन पॉइंट्स को ज़रूर एम्फसाइज करना है। सबसे पहले आपने जिस सोसाइटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने उस सोसाइटी का बिल्डर देखना है कि इस सोसाइटी का बिल्डर कौन है। बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना है, बिल्डर का माजी देखना है, बिल्डर का माजी का एक्सपीरियंस देखना है, बिल्डर के माजी के प्रोजेक्ट्स देखने हैं और बिल्डर की सोशल फेम देखनी है, बिजनेस फेम भी देखनी है कि बिजनेस फेम क्या है। जो बिजनेस जो सोसाइटीज के अंदर उस सोसाइटीज के अंदर उस बिल्डर्स की फेम क्या है, फ्रॉडी तो नहीं है, ये चीजें आपने देखनी है। उसके बाद बिल्डर का आपने स्टेटस एम्फसाइज करने के बाद आपने ये देखना है कि ये प्रोजेक्ट प्री लॉन्चिंग में है, लॉन्चिंग में है और पोस्ट लॉन्चिंग में है। जो माहिरीन माशियात हैं या जो है ना रियल एस्टेट्स के बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जो प्री लॉन्चिंग का टाइम होता है, चाहे वो एंड यूजर हो चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम होता है कि आप प्री लॉन्चिंग में इन्वेस्ट करें। अगर आप प्री लॉन्चिंग में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लॉन्चिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप पोस्ट लॉन्चिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर एक प्रोजेक्ट को 5 साल हो गए हैं लॉन्च हुए हुए, तो 5 साल बाद आप उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपने 5 साल की रेट ऑफ एप्रिसिएशन निकालनी है कि 5 साल में जब ये प्रोजेक्ट प्री लॉन्च हुआ था, इसकी कीमत अगर 25 लाख थी 5 मरले की, अगर 5 साल बाद 50 लाख है कि मीन के ये 20% पर एनम बढ़ा है। हर साल ये प्रोजेक्ट इसके प्लॉट्स जो है ना 5 मरले के प्लॉट्स 20% पर एनम इंक्रीज हुए हैं कि हर साल इस प्रोजेक्ट्स के प्लॉटों की कीमत में 20% का इजाफा हुआ है। तो फिर आप उसमें इन % या 20% से ज्यादा रेट ऑफ एप्रिसिएशन हो पर एनम की, आप उसमें जरूर इन्वेस्ट करें। दूसरा, आपने जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट का आपने कीमत का मवाजना उसके सराउंडिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कीमत से करना है। एक आपने कीमत का मवाजना करना है और दूसरा डेवलपमेंट का मवाजना करना है। अगर डेवलपमेंट बराबर है तो आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी कीमत ज्यादा है तो आप हरगिज उधर इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि उसने मसनूई बबल बूमिंग क्रिएट की हुई है। जैसे वो बबल बूमिंग फटेगी, बबल फटेगा तो उसकी कीमतें कम हो जाएंगी तो आपको नुकसान होगा। तो ये काफी चीजों को आपको देखना होता है। और दूसरा आपने ये देखना है कि एक प्रॉपर्टी आपको 10 साल बाद 100% पे बैक करती है, एक प्रॉपर्टी आपको 2 साल बाद पे बैक करती है। जो 2 साल बाद पे बैक करने वाली प्रॉपर्टी है तो आप उसमें क्यों ना इन्वेस्ट करें। तो आपको अगर आपने 1 करोड़ रुपए का प्लॉट लिया है तो वो 2 साल बाद 2 करोड़ का हो जाता है। 100% वो प्रॉपर्टी आपको पे बैक करती है। तो एक प्रॉपर्टी आप 10 साल बाद जो है ना 2 करोड़ का होता है, तो एक प्रॉपर्टी 10 साल बाद पे बैक कर रही है, एक प्रॉपर्टी 2 साल बाद पे बैक कर रही है। जो 2 साल बाद पे बैक करने वाली प्रॉपर्टी है वो मोर बेटर है एज कंपेयर टू कि जो 10 साल बाद प्रॉपर्टी आपको पे बैक कर रही है। तो आपने इन चीजों को देखना है। जो 2 साल बाद आपको पे बैक करती है तो वो पॉजिटिव प्रॉपर्टी है, जो 10 साल बाद पे बैक करती है एज कंपेयर टू दैट प्रॉपर्टी। तो आपने इस चीज को देखना है। इसके अलावा आपने पब्लिक फ्लो देखना है कि अगर उस प्रोजेक्ट में जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें पब्लिक फ्लो कितना है, कैश फ्लो कितना है। और जहां पर पब्लिक फ्लो होता है वहां कैश फ्लो होता है।
जिस प्रोजेक्ट के अंदर कैश फ्लो है उसमें आप इन्वेस्ट करें, उससे एग्जिट आसान है, आपकी इन्वेस्टमेंट डंप नहीं होगी। जहां कैश फ्लो नहीं होगा आपने वहां इन्वेस्ट नहीं करना, वहां आपकी इन्वेस्टमेंट डंप हो जाएगी। इसके अलावा आपने जब भी किसी भी प्रोजेक्ट में सोसाइटी में इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करने से पहले आपने जो मेन चीज है लोकेशन वाइज आपने लोकेशंस को देखना है। रियल एस्टेट के अंदर लोकेशंस बहुत मैटर करती है। आपने सेंट्रल सिटी अप्रोच देखनी है, सेंट्रल सिटी से कितना डिस्टेंस है उस प्रोजेक्ट का। आपने रोड अप्रोच देखनी है, मेन रोड अप्रोच देखनी है, मैटर करती है। आपने सेंट्रल सिटी अप्रोच देखनी है, सेंट्रल सिटी से कितना डिस्टेंस है उस प्रोजेक्ट का। आपने रोड अप्रोच देखनी है, मेन रोड अप्रोच देखनी है। अब एक प्रोजेक्ट रोड के करीब है, एक प्रोजेक्ट रोड से 20 किलोमीटर दूर है, तो आपने इस चीज को देखना है। जो रोड के करीब होता है वो भी जल्द एप्रिशिएट होता है, उससे भी एग्जिट इजी होता है, निकलना आसान होता है, बेचना आसान होता है। तो आपने दूसरा आजकल जो है ना जो पाकिस्तान के अंदर मोटरवेज के करीब जो है ना पूरे पाकिस्तान में सोसाइटीज बन रही है और वो बहुत तेजी से अप्रिशिएट भी हो रही है, तो लोग लाइक भी कर रहे हैं मोटरवे के करीब जो है ना बाइंग करना। तो मोटरवे अप्रोच भी अगर आप जिस सोसाइटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर वहां पे मोटरवे अप्रोच भी है तो दैट्स बिकम अ गुड थिंग फॉर यू। तो थैंक्स, इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव प्रॉपर्टी से पॉजिटिव न्यूज़ मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह मजीद मैं आपको पाकिस्तान के तकरीबन जितने भी ब्रांड्स हैं, बड़ी सोसाइटीज़ हैं, उसकी प्रिसाइज इंफॉर्मेशंस आपको फर्दर शेयर करता रहूँगा। थैंक्स ऑल अबाउट योर गुडनेस। अल्लाह हाफिज।